बरसात की रात आसमान में बिजली चमक रही थी। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अकेली जीप धीरे धीरे चढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर था आदित्य, एक फोटो जर्नलिस्ट जिसे किसी पुराने हवेली के बारे में रिपोर्ट बनानी थी। जैसे ही वो रास्ते में पड़ने वाले गांव से गुजरा, गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। साहब, उस हवेली में मत जाइए। वहां आज भी मोमबत्ती जलती है, जबकि वहां कोई रहता नहीं। किन आदित्य ने हंसते हुए कहा, डरने वालों की भीड़ में सच्चाई ढूंढने वाले ही अलग होते हैं। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आदित्य हवेली की ओर निकल गया। रात के 11 बजे जीप हवेली के सामने रुकती है। जंग लगे फाटक अपने आप खुल जाते हैं, जैसे किसी ने आने का इंतजार किया हो। अंदर टूटी फूटी दीवारें, बेलों से ढकी खिड़कियां और एक ऊंचा घंटा घर, जिसमें आधी रात को घंटी अपने आप बजने की कहानियां मशहूर थीं। आदित्य कैमरा निकालता है और हवेली की तस्वीरें लेने लगता है। तभी पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट आती है। इतनी देर से क्यों आए? आदित्य अनसुना कर हवेली में प्रवेश कर गया और हवेली के भीतर की फोटो लेने लगा। आदित्य को एक कमरे में पुरानी डायरी मिलती है। उस पर धूल जमी है, लेकिन कवर पर लाल स्याही से लिखा है, रश्मि। डायरी पढ़ते हुए पता चलता है कि 80 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार की बेटी रहती थी, रश्मि। रश्मि की शादी एक तांत्रिक से जबरदस्ती तय हुई थी, लेकिन शादी की रात हवेली में आग लग गई और रश्मि कभी नहीं मिली। गांव वाले मानते हैं कि उस तांत्रिक ने रश्मि की बलि देकर उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया है और उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। आदित्य एक एक करके सभी कमरों में जाता है। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी कैमरे की स्क्रीन पर धुंधला चेहरा दिखने लगता। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आती है। वह सीढ़ियां चढ़ता है और देखता है, एक लाल जोड़े में औरत, लंबी छोटी और हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती लिए खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा है। वह धीरे धीरे कहती है, तुम आए हो मुझे मुक्त करने? आदित्य घबराकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? तभी रश्मि की आत्मा आदित्य को वो काला सच बताती है कि कैसे उस तांत्रिक ने रश्मि की बलि देकर उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। रश्मि की कहानी सुनकर आदित्य उसकी सहायता करने का निश्चय करता है। इसके बाद रश्मि की आत्मा आदित्य को हवेली के पीछे बने श्मशान तक ले जाती है। वहां एक टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा है, जिस पर लाल रंग से लिखा है, धोखा मौत से भी बड़ा श्राप है। रश्मि की आत्मा को मुक्त करने के लिए हवेली की घंटी को आधी रात ठीक 12 बजे बजाना होगा, बिना पीछे मुड़े। आदित्य फिर हवेली आ जाता है। आधी रात, हवेली का घंटा घर, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। आदित्य सीढ़ियां चढ़कर घंटी तक पहुंचता है। पीछे से डरावनी चीखें, रश्मि का रोना और दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाजें आती हैं, लेकिन आदित्य बिना पीछे देखे घंटी बजा देता है। एक पल में पूरी हवेली चमक उठती है और रश्मि सफेद रोशनी में विलीन हो जाती है। सुबह होने पर आदित्य जीप से गांव लौटता है। गांव वाले खुश होकर कहते हैं, साहब, आपने हवेली को श्राप से मुक्त कर दिया। आदित्य मुस्कुराकर कैमरा बैग खोलता है, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक ही फोटो है,